कि अभी भी समय है, पहले की गलतियों को ध्यान में रख करके चेत जाए और क्षत्रिय समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान को नजरअंदाज करने की भूल ना करें। क्यों और इस बैठक की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अभी झारखंड में जो 14 लोकसभा सीटों में से 11 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई विगत दिनों, जिसमें से कि एक भी क्षत्रिय समाज से किसी भी प्रत्याशी का चयन नहीं किया गया। पिछले विधानसभा में भी ऐसे ही क्षत्रिय नेतृत्व को नकारने का, क्षत्रियों के मान सम्मान को अस्वीकार करने का और उसे नजरअंदाज करने का प्रयास किया गया, और जिससे आहत होकर के क्षत्रिय समाज ने भाजपा से दूरी बनाई और जिसका परिणाम आज हम सभी देख रहे हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा झारखंड प्रदेश द्वारा वीर कुंवर सिंह पार्क हरमू रांची में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श हेतु एक आवश्यक बैठक उपरांत अध्यक्ष विनय कुमार सिंह की अध्यक्षता द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में कहा गया कि भाजपा द्वारा झारखंड में कुल 14 में से 11 संसदीय क्षेत्र के लिए जिन प्रत्याशियों का घोषणा किया गया है उसमें एक भी क्षत्रिय प्रत्याशी को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही जिन 2 लोकसभा सीट पर पहले से क्षत्रिय सांसद है उस पर भी किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, जिससे क्षत्रिय समाज में भ्रम की स्थिति बन गई है। क्यों और इस बैठक की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अभी झारखंड में जो 14 लोकसभा सीटों में से 11 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई विगत दिनों, जिसमें से कि एक भी क्षत्रिय समाज से किसी भी प्रत्याशी का चयन नहीं किया गया। और इसके साथ साथ जो 3 लोकसभा सीट की अभी पेंडिंग है घोषणा होना, उसमें 2 क्षत्रिय प्रत्याशी पहले से ही वहां लोकसभा सदस्य हैं और एक असमंजस की स्थिति बना दी गई है। और आप लोगों के माध्यम से या अन्य सूत्रों के माध्यम से जो चर्चा बाजार में गर्म है, उसके अनुसार ऐसा चर्चा चल रहा है कि वहां से भी क्षत्रियों का टिकट जो है लगभग काटने की तैयारी में है भाजपा। और हम सबों ने जब कल बैठक में चर्चा किया तो ये विषय आया कि पिछले विधानसभा में भी ऐसे ही क्षत्रिय नेतृत्व को नकारने का, क्षत्रियों के मान सम्मान को अस्वीकार करने का और उसे नजरअंदाज करने का प्रयास किया गया, और जिससे आहत होकर के क्षत्रिय समाज ने भाजपा से दूरी बनाई, और जिसका परिणाम आज हम सभी देख रहे हैं कि यूपीए की सरकार यहाँ बनी हुई है और भाजपा को अप्रत्याशित शिकस्त का सामना करना पड़ा। हम नहीं चाहते हैं कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में हम भाजपा से दूरी बनाएं या हम जो है समाज और राष्ट्र के निर्माण में जो प्रयास हो रहा है उससे हम दूरी बनाएं या उससे अलग हों। राम मंदिर बनने के बाद जो आज एक देश में माहौल बना है उसमें क्षत्रिय समाज, क्योंकि रघुकुल के सिरमौर और क्षत्रिय समाज के सिरमौर भगवान राम को जब पूरा देश जान रहा है, और उस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भाजपा से दूरी बनाना उचित नहीं है। लेकिन कुछ चापलूस सलाहकारों के कारण जो पिछली गलती भाजपा कर चुकी है, तैयारी कर रही है, और अगर ऐसी गलती हुई, कम से कम चतरा और धनबाद 2 लोकसभा सीट जहां क्षत्रिय सांसद पहले से हैं, अगर क्षत्रियों को वहां प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तो मजबूरन जो है क्षत्रिय समाज को विचार करना पड़ेगा, और हो सकता है कि एक कठोर निर्णय लेकर के, जिसके लिए क्षत्रिय समाज अभी भी तैयार नहीं है, जो नहीं चाहता है, वैसा निर्णय लेकर के पुनः जो है आकलन करना पड़ेगा। इसलिए कल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भाजपा नेतृत्व से आग्रह किया जाए कि अभी भी समय है, पहले की गलतियों को ध्यान में रख करके चेत जाए और क्षत्रिय समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान को नजरअंदाज करने की भूल ना करें। इस भावना से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने भी श्री जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, श्री अमित शाह जी को और मोदी जी को पत्र लिख करके अवगत करा दिया है कि चतरा और धनबाद लोकसभा सीट में पहले से क्षत्रिय समाज के सांसद थे, इसलिए उन दोनों सीटों को क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधि को ही दिया जाए। और इसमें चतरा लोकसभा में इस माटी के पुत्र और हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश मुख्य संरक्षक श्री कमलेश सिंह जी, हुसैनाबाद विधायक जी को प्रश्रय दिया जाए,
ताकि वो हर समय समाज के साथ जिस प्रकार मिल करके और आगे बढ़ के लगे रहते हैं तो समाज को एक सम्मान भी प्राप्त हो सके। आज हमारे इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर भाजपा इस पर विचार नहीं करती है तो मजबूरन हमें फिर से कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। प्रदेश लेवल पर जो है ये इसका असर पूरे झारखंड प्रदेश में पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी निर्णय लेने में बीजेपी सरकार अगर गलती करेगी, इसका असर पूरे झारखंड के लोकसभा चुनाव पड़ेगा, क्योंकि अब क्षत्रिय जागृत हो चुके हैं और यह इशू केवल झारखंड का नहीं है, यह इशू अभी क्षत्रिय समाज के ऑल इंडिया लेवल पर चला गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें पहल कर रहे हैं, खुद क्षत्रिय महासभा के, इसलिए इसको भाजपा अपने स्तर से सीरियस ले। तो हम लोग चाह रहे हैं तो सीट 14 सीट इंडिया की झोली में जाए, लेकिन हम लोग ये अनदेखी नहीं किया जाए इस समाज को। तो हमारे नेता माननीय विधायक कमलेश कुमार सिंह जो उसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो पलामू आती है वही के वासी हैं, रहने वाले हैं, लोकल उम्मीदवार भी हैं और पहले से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, जनता के काम भली भांति करना जानते हैं, सुयोग्य उम्मीदवार है। इस पर सही निर्णय हम लोग अपील कर रहे हैं आज आपके माध्यम से, इस प्रेस के माध्यम से या पत्र के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के शीर्ष नेताओं से देश के कि यह उचित निर्णय, सही निर्णय सही समय पर ले, जिससे मैंने पार्टी को हानि इसकी नहीं उठानी पड़े।